Hi, welcome to Concepts by IJ. So let us start with second exercise of integration. So there is video on first exercise which is in the channel. So second exercise is based on integration by substitution. तो substitution हम कैसे करते हैं? देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो इसमें से हम किसी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और वो डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में होना चाहिए. थोड़े से क्वेश्चंस करोगे तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस वे से हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है. फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको t ले लो. दैट मीन्स हमने वेरिएबल चेंज कर दिया. 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, वो x की टर्म्स में था, तो अब हम सारे क्वेश्चन को t की टर्म्स में चेंज कर देंगे. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और x स्क्वायर का होता है 2x और t का हो जाता है dt बाई dx. अब इस पार्ट को ना dx को उस साइड ले जाओ तो 2x dx is equal to dt. So this is basic method of substitution. बट हमें करना पता क्या है कि हमें ये वाले स्टेप्स जो है वो स्किप करने हैं. We don't need to write all these steps क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना. इसको डायरेक्टली दिमाग में बिठा लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव लेना है 2x dx इसके साथ में ही लिख दिया करो इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt. तो अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया कंप्लीट. देखो ऊपर जो आया ना 2x dx, इसकी जगह हम पुट करेंगे dt और जो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम पुट करेंगे t. इसका इंटीग्रल होता है log mod t. mod t क्यों लेते हैं, क्योंकि log के साथ वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए जस्ट इन केस वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो इसलिए हम mod लेते हैं. तो ये हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. बट देखो हमें पता है ना कि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, तो अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है. अगर हमें श्योर हो कि जो अंदर वाली टर्म है लॉग के साथ, मॉड के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है. लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन. तो इसमें है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx. We know that derivative of log x is 1 upon x. तो नीचे देखो 1 upon x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, log x को t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt. अब देखो 1 upon x dx ये पार्ट हो गया. देखो log x होल स्क्वायर अपॉन x है ना, तो उसको 1 upon x into dx लिख सकते हैं, तो वो पार्ट हो गया dt. तो हम उसकी जगह dt पुट कर देंगे. dt को हमेशा ऐसे क्वेश्चन के एंड में पुट करना है. यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ना ऐसे यहाँ पे dt लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना. log x is t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर. अब x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c. वापस हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 log x होल क्यूब प्लस c. तो ये है इसका आंसर. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में देखो नीचे x प्लस एक्स log x है और ऊपर कुछ भी नहीं है. डिनोमिनेटर से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस log x. 1 प्लस log x को हम t पुट करेंगे. जब हम इसको t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आता है 1 का 0 होता है, log x का होता है 1 upon x. 1 upon x जैसे मैंने बताया था कि t का डेरिवेटिव dt by dx होता है, बट dx को उसी टाइम उस साइड ले जाया करो, तो साथ में 1/x dx लिख लिया करो इज इक्वल टू dt. तो ये वाला जो पार्ट है ना 1 upon x dx, दिस बिकम्स dt और नीचे 1 प्लस log x है. अब इसका इंटीग्रल होता है log mod t प्लस c, तो हम t की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे log 1 प्लस log x प्लस c. सो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. तो इसमें देखो sin x
साइन कॉज एक्स डी एक्स इज डी टी। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। साइन एक्स को हम डेरिवेटिव टी नहीं पुट कर सकते इसमें। एक चीज का ध्यान दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप की मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, तो वो तो होगा cos x dx is dt, बट हमारे पास cos x अलग से कोई भी टर्म नहीं है, बिकॉज cos x इज एंगल ऑफ साइन, तो हम cos x dx को अलग से नहीं ले सकते, तो हम इसमें sin x को t नहीं पुट कर सकते। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट cos x इज इक्वल टू t। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, साथ में dx लिख दिया करो, इज इक्वल टू dt। अब देखो ये जो sin x dx है, क्योंकि sin x dx है, साथ में माइनस है, माइनस को उस साइड ले जाओ तो माइनस dt हो जाएगा, तो sin x dx की जगह हम लिख देंगे माइनस dt। माइनस साइन हम बाहर लगाएंगे, dt को लगाएंगे एंड में, और ये साइन जो cos x था वो t हो गया। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x, तो माइनस, यहां पे भी माइनस आएगा, प्लस c। So this becomes cos, sorry this is t not x, तो cos t plus c। अब हम cos t की वैल्यू पुट करेंगे, तो cos x प्लस c, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, sin ax प्लस b cos ax प्लस b। इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां पे ना फॉर्मूला बन जाएगा, आई होप यू ऑल रिमेम्बर द फॉर्मूला, 2 sin a cos a, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह है ax प्लस b, सो दिस बिकम्स हाफ इंटीग्रल sin 2 ax प्लस b dx। ये जो 2 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2ax प्लस 2b dx। देखो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो लेट अस डू इट विद सब्स्टिट्यूशन। पुट 2ax plus 2b is equal to t। 2ax का डेरिवेटिव हो जाएगा x, सॉरी 2a, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, एंड 2b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सो दिस बिकम्स 2a, साथ में dx is equal to dt। That means dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2a dt। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, हाफ तो है ही बाहर, अब dx की जगह हम पुट करेंगे, या पहले इसको पुट कर लेते हैं, sin 2ax plus 2b है ना, तो sin 2ax plus 2b को हमने t पुट किया है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं sin t, और dx की जगह आएगा 1/2a dt। ये dx है ना, तो इसकी जगह 1/2a dt, dt तो यहाँ लिख देंगे, 1/2a को बाहर लिख देते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, उसका इंटीग्रल तो होना नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/4a, एंड साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos t प्लस c, सो दिस बिकम्स माइनस 1/4a cos t की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट करो, 2ax प्लस 2b, क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म थी तो उसमें ax प्लस b था, तो उसी फॉर्म में लिखो, तो जब 2ax प्लस 2b प्लस c पुट करेंगे, इसमें से ना 2 कॉमन ले लो ब्रैकेट में से, सो दिस बिकम्स 2ax प्लस b प्लस c, जो कि है इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत डिफरेंट मेथड से हो सकता है, जिसमें हम साइन को टी पुट करके उसका डेरिवेटिव cos ax प्लस b वैसे भी कर सकते हैं, cos को सब्स्टिट्यूट करके उसका डेरिवेटिव माइनस साइन लेके वैसे भी कर सकते हैं, तो काफी मेथड्स हैं, बट बेस्ट है ये वाला मेथड, क्योंकि जो एनसीईआरटी में बुक के पीछे आंसर दिए हुए हैं बेटर है, वही वाला मेथड फॉलो करो ताकि सेम आंसर आए जो बुक के भी। अब है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 में देखो ax प्लस b का रूट है, तो रूट का मतलब होता है रेज टू पावर हाफ, तो अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो,
तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ए x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा क्योंकि 1 होगा ना, साथ में dx होगा, और b का 0 इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a dt। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटीग्रल रूट के अंदर रूट t हो जाएगा विच इज t रेज टू पावर हाफ dt। t रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रल होता है t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, नीचे वाला हाफ प्लस 1 है या ऊपर वाला हाफ प्लस 1 है, वो बन जाएगा 3/2। तो t रेज टू पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 पहले लिख लिया करो क्योंकि नीचे जो है 3/2 है, जब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो आंसर इज 2 अपॉन 3a, साथ में ax प्लस b रेज टू पावर 3/2 प्लस c। एक्चुअली इसमें सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस वी कैन डू डायरेक्टली। हाउ वी कैन डू डायरेक्टली, देखो जो रूट के अंदर है वो है लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री है 1, तो सीधा जो रूट का फॉर्मूला है वो लगा दो, ax प्लस b का इंटीग्रल ax प्लस b रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और साथ में ना जो, क्योंकि मेंटली सोच लिया करो कि ax प्लस b है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो a ही आएगा, तो सिर्फ a नीचे लिख दिया करो, या ये समझ लो कि जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दिया करो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है x रूट x प्लस 2। इसमें एक डिफरेंट चीज है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड की। अगर हम x/2 को t पुट करते हैं तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, जब इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 को तो t पुट कर दिया तो ये रूट 2 हो जाएगी ये वाली टर्म, और dx की जगह आ जाएगा dt। अब x की जगह क्या करें, क्योंकि x प्लस 2 इज t, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, t माइनस 2 हो जाएगा, सो t माइनस 2 रूट t। अब इसको हम दो पार्ट्स, दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकते हैं, t रूट t माइनस 2 रूट t dt। t रूट t मतलब क्योंकि बेसिस सेम है एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस हाफ t रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, और dt अभी इंटीग्रल नहीं लिया, और ये t रेज टू पावर हाफ dt। जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 इज t रेज टू पावर 5/2, और नीचे ये 5/2 आएगा तो ये 2/5 बन जाएगा, माइनस 2 t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो ये 2/3 प्लस c। वापस इसमें बस t की वैल्यू पुट करनी है, 2/5 t की जगह है x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 एंड x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब इसके जो 8 to 11 क्वेश्चन है सिंपल है, जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं उस पे बेस्ड हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 5। देखो यहाँ पे x क्यूब है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो x रेज टू पावर 5 है ना, इसको भी x क्यूब इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x क्यूब माइनस 1 को t पुट करेंगे, x क्यूब माइनस 1 को भी पुट कर सकते हैं, x क्यूब को भी t पुट कर सकते हैं। अगर हम x क्यूब को t पुट करते हैं तो आएगा 3x स्क्वायर dx इज dt। x क्यूब माइनस 1 को t पुट करते हैं तो भी 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो जब हमारे पास ऑप्शन हो कि दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है तो बेटर है x क्यूब माइनस 1 वाली टर्म को t पुट किया करो, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इससे हमारे पास x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। तो यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस 1 को हमने t पुट किया था तो t रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा, और x क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से t प्लस 1, और x स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt। 1/3 को हम इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को जब ओपन करेंगे, सबसे पहले t रेज टू पावर 1/3 इंटू t जो है इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे, t रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 t रेज टू पावर 4/3 हो जाएगा, प्लस t रेज टू पावर 1/3 dt। सो दिस बिकम्स, इसका इंटीग्रल लेंगे t रेज टू पावर 4/3 प्लस 1 विच इज 7/3,
तो बाहर 3/7 लिख दिया करो, और t रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 इज 4/3, तो बाहर लिख दिया करो 3/4, और ये है 4/3 प्लस c। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1/7 हो जाएगा क्योंकि 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड t रेज टू पावर 7/3 मतलब x³ माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 प्लस यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, एंड x³ माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c। सो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन 12। तो इसके बीच वाले क्वेश्चंस हैं वो तो इजीली हो जाएंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। 17 में देखो x अपॉन e रेज टू पावर x स्क्वायर है, तो x को तो t पुट नहीं कर सकते, e की पावर जो है x स्क्वायर है, x स्क्वायर को t पुट करते हैं, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x dx, साथ में dx लिख दिया करो, इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी हाफ dt, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ x dx की जगह dt, और नीचे e रेज टू पावर t, जब इसको ऊपर लेके जाओगे e रेज टू पावर माइनस t dt। e रेज टू पावर x का इंटीग्रल e रेज टू पावर x ही होता है, बट यहाँ पे x की जगह माइनस x है, मतलब t की जगह माइनस t है, तो उसका कोएफिशिएंट -1 है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो ये हो गया माइनस हाफ e रेज टू पावर माइनस टी मतलब e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जब उसको नीचे ले जाओगे तो 1/e x स्क्वायर प्लस c। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, सिंपली tan इनवर्स x को t पुट करेंगे, एंड आई होप यू रिमेम्बर दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx जो है वो dt हो जाएगा, मतलब ये जो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt, और ये हो जाएगा e रेज टू पावर t, तो इसका इंटीग्रल सेम रहता है, जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो e रेज टू पावर 2x माइनस 1 है, इसमें हम किसी को भी जैसे डिनोमिनेटर को t पुट करें तो न्यूमरेटर नहीं आएगा, तो इसमें हमें मेथड जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को ex से, हर एक टर्म को करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x का मतलब होता है e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x, तो जब हमने उसको e रेज टू पावर x से डिवाइड कर दिया तो एक e रेज टू पावर x बच जाएगा, और ये 1/e रेज टू पावर x है, ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस x। डिनोमिनेटर में भी ex प्लस e रेज टू पावर माइनस x dx। अब देखो बहुत सिंपल बन गया, जो डिनोमिनेटर है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x को हम t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ex, e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर माइनस x इंटू -1 जो कि माइनस x का डेरिवेटिव है, तो दिस dx इज dt। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो न्यूमरेटर है वो dt बन गया, तो I इज इक्वल टू dt अपॉन t विच इज इक्वल टू लॉग मॉड t प्लस c। अब जैसे मैंने बताया था मॉड है पॉजिटिव होना चाहिए, बट ex वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पे हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ex प्लस e रेज टू माइनस x प्लस c। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। 20 में अगर तुम लोग देखोगे तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम t पुट करेंगे, e2x प्लस e रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू t। e2x जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है e रेज टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव विच इज 2, तो 2 e रेज टू 2x, और इसका e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2x का डेरिवेटिव विच इज -2 dx इज इक्वल टू dt। 2 कॉमन ले लो, तो e2x माइनस e रेज टू माइनस 2x dx जो है वो हो जाएगा 2 साइड चला जाएगा, हाफ dt हो जाएगा। सो दिस बिकम्स, न्यूमरेटर जो है वो क्योंकि नहीं न्यूमरेटर
e 2x माइनस e रेज पर माइनस 2x dx जो है वो है हाफ dt, तो हाफ बाहर लिख दिया और यहाँ पे dt, और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने t पुट किया था विच इज हाफ लॉग मॉड t प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ लॉग t की वैल्यू है, मॉड की जरूरत नहीं है बिकॉज e वाली टर्म्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 20th। सो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, tan स्क्वायर, देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है, tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, उसको हमें हमेशा sec स्क्वायर में चेंज करना पड़ता है। हमें ये पता है कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। सब्स्टिट्यूशन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब 2x माइनस 3 को t पुट कर सकते हो, बट इन दिस क्वेश्चन यू कैन अवॉइड सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन, तो हमें तो जब सॉल्व करना होगा तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan, तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3, और साथ में जो x का कोफिशिएंट होता है, जब भी लीनियर टर्म हो तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया करो, x का कोफिशिएंट इज 2 तो अपॉन 2 प्लस c, तो ये क्वेश्चन 21 का आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन में sec स्क्वायर का इंटीग्रल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड tan लेंगे, बट क्योंकि tan वाला जब हमने एंगल लिया है इसका 7 माइनस 4x, तो उसमें x का कोफिशिएंट इज माइनस 4, तो इस माइनस 4 को नीचे लिख दिया करो, तो ये इसका आंसर है माइनस 1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीग्रेट करके कर सकते हो। सो वी हैव कवर्ड क्वेश्चन टिल क्वेश्चन 22 इन एक्सरसाइज 7.2, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर if you like the video and you want to see more such videos, then please share the content with your friends, subscribe to the channel, that gives us encouragement, and thank you for watching.